जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को कई हद तक बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन आज आपको ये परेशान नहीं करेगा। मैं मान के चल रहा हूँ इससे पहले आपने लाइट के बारे में पढ़ रखा होगा, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रखा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रखा होगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने तो आपको ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक समझ में आएगा। अगर ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो क्या करें आप, क्या करो बच्चों, जिसको भी डाउट है कि लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, या फिर रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक क्या है, वो कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं। कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप टाइप करके लिख दो। मुझे लगेगा कि डाउट ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, उस पर डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं कि रिफ्रैक्शन है क्या। जो ये रिफ्रैक्शन वर्ड है ये है क्या। ठीक है, रिफ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब आप जानते हो क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है तोड़ देना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, डिवाइड। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। रिफ्रैक्शन का मतलब नहीं, फ्रैक्शन का मतलब, समझ में आ रहा, यही तो होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी चीज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो। सर आप मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो हमको, अभी देखते जाओ क्या क्या पढ़ूंगा। बेटा बीच में मैंने ये बॉर्डर लाइन बना दी, इस बॉर्डर लाइन को याद रखना, इसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं। आपके जीवन की बॉर्डर लाइन क्या है कि जो भी आपके करियर के बीच में बाधा बने उसको साइड से कर दो। ठीक है, आपके गोल तक पहुंचने में जो भी चीज आपके रास्ते में रुकावट बन रही है उसको साइड से कर दो। ये है बॉर्डर लाइन। यहां पे बॉर्डर लाइन का मतलब क्या है बेटा, दो चीजें अलग अलग बात कह रही हैं। न्यूमरेटर कुछ और चीज बताता है, डिनोमिनेटर कुछ और बताता है। हम मैथ्स में नहीं जाएंगे। सेम चीज रिफ्रैक्शन में है। रिफ्रैक्शन में जो बेटा लाइट ट्रेवल होगी वो दो मीडियम में ट्रेवल होगी। आई बात समझ में। रिफ्रैक्शन में जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो दो मीडियम में टकराएगी या दो मीडियम से होके गुजरेगी, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोई भी तकलीफ। मैं ये मान के चलता हूं कि मीडियम आप जानते हो क्या होता है। जैसे एक होता है एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया और वैक्यूम हो गया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। अब हम लोग कौन से मीडियम में, सेम मीडियम में। जैसे कि एक कमरे में या फिर नॉर्मली जैसे हम लोग आमने सामने बैठे हो, ठीक है, तो सेम मीडियम हो गया। ठीक, एयर में मतलब क्या है, जैसे हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, हमारा घर हो गया, आसपास के लोग हो गए, ये सेम मीडियम हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, एयर। जब दो सेम मीडियम की बात की जाए, अब सेम मीडियम कैसे हो सकता है, जैसे एयर टू एयर हो सकता है, वाटर टू वाटर हो सकता है। अभी हम बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, पहले ध्यान से समझ लो बेसिक सा। ग्लास टू ग्लास हो सकता है, वैक्यूम टू वैक्यूम हो सकता है। इतनी चीज समझ में आई। ये सेम मीडियम की बात करेंगे। किसके मीडियम की बात करेंगे, सेम मीडियम। देखो बच्चों बस का हॉर्न आ रहा है, टिनिन 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 टिनिन। नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही ड्राइविंग करोगे। साउंड आ रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। हम भी गर्मी में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो पसीना निकल रहा है। अगर पंखा चालू करेंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा, आपको मेरी आवाज़ कम, पंखे की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, फिर बीच में एकदम रीमेक्स साउंड आएगा ना, है ना। चलो कोई बात नहीं, इतना समझ में आया। ठीक, रिफ्रैक्शन हमेशा क्या होगा बेटा, जब रे ऑफ लाइट दो मीडियम या दो से ज्यादा मीडियम में क्या होती, ट्रेवल करेगी, तो वहां पे रिफ्रैक्शन वर्ड यूज करेंगे। डेफिनेशन रटाने का कोई काम नहीं, हम आपको थोड़ा फील कराएंगे। ठीक है, फील करेंगे टॉपिक को। इतना समझ में आ गया, कोई भी तकलीफ यहां पे नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज जरा करने की कोशिश करते हैं। इतना मैं रफ कर दूं, ठीक है, इतना रफ कर दूं। अब थोड़ा हम लाइट की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। आपको पता है, ध्यान से देखना, देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, यहां पे एक सुंदर सा पेड़ है, ये चिड़ियां उड़ रही हैं, बहुत सही, ये बादल है, ठीक है, ये आप खड़े हाथ में रोज लेके, बड़े खुश हो।
इधर क्या है तुम्हारी श्रुति आ रही है, ठीक है। ये क्या है, श्रुति है, और ये क्या है, अंश, ठीक है। श्रुति, अंश ने श्रुति को देखा, कहा कि आज तो मैं प्रपोज कर ही दूंगा श्रुति को, ठीक है। किसने देखा, अंश ने। अंश ने क्या किया, गुलाब लेके श्रुति की तरफ बढ़ रहा था इधर। अब जाहिर सी बात बताओ बेटा, इन दोनों के बीच में कोई बॉर्डर लाइन है? मुझे तो कहीं ना दिख रही। अब तुम लोग कहोगे सर पेरेंट्स बॉर्डर लाइन है, पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, ये कर रहा हूं कि इन दोनों के बीच में कोई भी बॉर्डर लाइन है नहीं। सेम मीडियम की बात कर रहे हैं, ये मीडियम एयर, ये वाला मीडियम एयर, ये पेड़ भी कौन से मीडियम में, एयर, और ये क्लाउड भी कौन से मीडियम में, एयर में। यहां पे बेटा सेम मीडियम की बात की जा रही है, तो सेम मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, पता है ना। तभी तो आपने देखा था रिफ्लेक्शन में कैसी लाइट बनती थी, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, टकराने के बाद सीधा ऐसे निकल जाती थी, और बीच में क्या था, ये नॉर्मल था, ये आई अमाउंट ऑफ लाइट आई और ये आर अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। सेम मीडियम की बात करें तो ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है। ये भी एयर मीडियम था, ये भी एयर मीडियम था, यही तो था। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के बारे में बता रही। जब सेम मीडियम की बात करेंगे तो बच्चों क्या होगा, वहां पे रिफ्लेक्शन, और जब दो डिफरेंट मीडियम की बात करेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने देखा एक जलपरी है, ये कौन है, जलपरी है, आपको जलपरी पसंद आ गई। अब ये क्या है, ऊपर है बेटा एयर और नीचे वाला क्या है, वाटर। अब आपने रिश्ता कहां जोड़ा, जलपरी के साथ, तो बेटा ऊपर मीडियम एयर, नीचे मीडियम वाटर, मीडियम चेंज हो गया। अब लाइट रे बेटा एयर से वाटर जाएगी, भाई तुम अपनी आंखों से तो देखोगे ना उसे, निहारोगे, जब निहारोगे तो जाहिर सी बात है लाइट आपकी आंखों से टकरा के वापस जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी। तो लाइट बेटा ट्रेवल करने के लिए रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी, कह सकते हो एयर टू वाटर जाएगी। तो जब दो मीडियम की बात की जाए, जब लाइट रे दो मीडियम में ट्रेवल करे तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। अब ये वाला क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। जरा स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक, इतना नोट कर लिया बच्चों, आगे बढ़े। सर टॉपिक में तो मजा आ गया, मजा आए और नॉलेज लो, इसीलिए तो पढ़ा रहे। हम तो सिर्फ बच्चों आपकी यहाँ पे मदद करने के लिए खड़े, ठीक है। जो टॉपिक आपको नहीं आए आप वो टॉपिक आसानी से पूछ सकते हैं, और वो टॉपिक कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे समझा सकूं जिससे कि आप कभी भी ना भूलो, ठीक है। अच्छा, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज आपने क्या पढ़ी थी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, आपने पढ़ा होगा ना, ये एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा है। अच्छा एक चीज और, जब भी कोई टीचर पढ़ाए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको एनसीईआरटी बुक हमेशा अपने पास रखनी है। समझ में आ गया। एनसीईआरटी बुक सिर्फ आपको बेस तैयार नहीं करती है आपका, वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देती है आपके रिस्पेक्टिव क्लास के बारे में, ठीक है। आपकी 10th क्लास के लिए आपको कितना जानना है वो सब एनसीईआरटी बताती है। समझ में आया। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नॉर्मल सा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। एनसीईआरटी आपको बताती है कि आपको अपने आप को कैसे ढालना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक पढ़ने से आप अपना स्ट्रक्चर डेवलप करते हो, मतलब कोई भी बॉडी सही शेप में कैसे आ सकती है। समझ में आया। एक बार अगर जिसने एनसीईआरटी पढ़ना सीख लिया, उसको इतना नॉलेज हो जाता है, इतना एक्यूरेट नॉलेज हो जाता है कि उसको फिर दूसरी बुक खोलनी नहीं पड़ती है। वो बात अलग है कि एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए खोल सकता है। समझ में आया। एनसीईआरटी बुक में इतना सारा मटेरियल होता है क्योंकि एनसीईआरटी बुक कोई एक सिंगल पर्सन डिजाइन नहीं करता है। अपने अपने सब्जेक्ट के टॉप स्पेशलिस्ट, अपने अपने टॉपिक के टॉप स्पेशलिस्ट
उस बुक को सही से सही फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। समझ में आ गया? तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? कोई भी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी ऑक्सीजन का काम करती है। समझ में आ गया? चलो आगे पढ़ते हैं। आप अभी आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो प्रॉपर्टी पढ़ ली आपने, लेकिन ये कब काम करता है बच्चों? ये वाला जो पॉइंट है काम करता है सेम मीडियम में। समझ में आया? जब सेम मीडियम में लाइट क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही हो। सेम मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो सेम होती है। अब स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, याद रखना, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई? ये स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर, ठीक है, क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? ठीक। अब हम बात करते हैं जैसे कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें यहां तक पानी भरा है, इसमें क्या फिल है? वाटर, ठीक है। जाहिर सी बात है ये मीडियम कैसा होगा? डेंसर होगा। डेंसर मतलब जिसकी थिकनेस ज्यादा हो, डेंसिटी ज्यादा हो। और ऊपर वाला ये वाला जो मीडियम है ये कौन सा होगा? रेयरर मीडियम होगा। मतलब यहां लिख लो मीडियम 1 और ये वाला मीडियम 2। बेटा जब लाइट रे मानो ऐसी आ रही है लाइट रे, ठीक है, ठीक, अब ये क्या करेगी? हल्की सी नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। नॉर्मल तो ये होगा, ये वाला नॉर्मल है, हल्की सी नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। आपने पढ़ा है कि जब लाइट रे, मैं थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसकी स्पीड जो होती है हल्की सी कम हो जाती है। कम होने से क्या होता है? जो ये एंगल बनाती है, जो ये रिफ्रैक्टेड वाला एंगल है, ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होता है थोड़ा। समझ में आया? क्या कहेंगे? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये हल्की नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। नॉर्मल का मतलब ये वाला, ठीक है, ये 9 नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो इस वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बन जाती है और इसका एंगल हल्का सा कम हो जाता है। ठीक। अब आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे? साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। आगे हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है, पहले इतना याद रखो। ठीक। जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी, रेयरर टू डेंसर मीडियम लाइट ट्रेवल करेगी तो ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंट होगी, ठीक है, टूवर्ड द नॉर्मल। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में मूव करेगी, डेंसर टू रेयर मूव करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, नॉर्मल बेंट होगी। समझ में आया? ये 2 पॉइंट याद रखना। ठीक। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया? नोट कर लो, ठीक है। रब करें इसको, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, रब कर दिया जाए। चलो फटाक से एकदम डेफिनेशन पे आते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं जरा क्या होगा। इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे? लिख लें, लिखने के बाद समझा देंगे, या फिर समझ लो। पहले डायग्राम बना दें, ठीक है। टिक 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 टिक, तिरछा हो गया क्या? ऐसे बनाओ, ठीक है। ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये है नॉर्मल, ठीक है। मैंने क्या कहा? ये ऊपर वाला है रेयरर मीडियम, कह सकते हो एयर, ठीक है। नीचे वाला ग्लास मान लो, तो ये हल्की सी किधर बेंट होगी? टुवर्ड द नॉर्मल। समझ में आ गया? ये कोई ग्लास स्लैब है मान लो,
ठीक है। अब ये मान लो, ठीक है। अब यहां पे भी नॉर्मल होगा क्योंकि लाइट रे क्या होगी, बाहर निकलेगी, इमर्ज करेगी। अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखते जाओ बस। अब ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनेगी। आई बात समझ में? ये क्या थी, आई अमाउंट ऑफ लाइट आई, ये कौन सी गई, आर गई। समझ में आया? अब ये आ रही तो आ रही थी यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा ये जो निकलेगी इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे और ये होगा रिफ्रैक्टेड रे। अभी बता रहे कहानी क्या है बेटा। जो ये वाली इंसिडेंट रे थी ये किसके पैरेलल होगी, इमर्जेंट रे के। कैसे, अभी बता रहा, ध्यान से देखो। इस वाली दूरी को, परपेंडिकुलर दूरी को बोल दिया मैंने ए डैश, इसको बी डैश, और इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी समझा रहे, रुक जाओ, वीडियो स्किप कर गए तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, अभी समझा रहा। देखो बच्चों, ये मैंने क्या किया, एक ग्लास स्लैब से एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, जब लाइट रे, अब इसको दे दिया जाए डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम ब्रैकेट में लिख दो ग्लास, ठीक है, एयर टू ग्लास जा रही है बेटा। जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में गई तो किधर बेंट हो गई, टूवर्ड द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कैसी हो गई, स्लो हो गई। अब यही लाइट रे, ये वाली जो आई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे जब बाहर गई, जाहिर सी बात है यहां पे भी नॉर्मल बनेगा। जब ये लाइट रे बाहर निकलेगी, अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि यहां पे मीडियम डेंसर, यहां पर रेयरर मीडियम में स्पीड की जो लाइट की स्पीड जो होती है वो तेज होती है, ठीक है, स्लाइटली हायर होती है किससे, डेंसर मीडियम से। तो जब रेयरर मीडियम में जाएगी डेंसर से, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनेगी, जिससे कि स्पीड बढ़ गई, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर बनेगी। समझ में आया? कोई तकलीफ यहां पे, कोई भी तकलीफ, इतना समझ में आ गया? क्या कहोगे, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जिससे कि ये टुवार्ड द नॉर्मल बनेगी, ठीक। वही रिफ्रैक्टेड रे जब डेंसर से रेयरर मीडियम में, जब ये रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकलेगी, ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी लाइट रे की, जिससे कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनेगी, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, जो ये लाइट बाहर निकली है, जो इमर्ज का मतलब क्या होता है, निकलना, ठीक है, इमर्ज का मतलब क्या होता है, निकलना। तो ये लाइट रे बाहर निकली तो इसको बोल दिया गया इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। ई किसको डिनोट करता है, इमर्जेंट रे को। इतना समझ में आ गया, ठीक। तो जो इंसिडेंट रे होगी वो इंसिडेंट रे जो होगी वो इमर्जेंट रे के क्या होगी, पैरेलल होगी। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? अब जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? लिखो जरा, क्या लिखेंगे इसमें, when the light ray travels from one medium to another लिख दो, another medium, it get refracted and went toward or away from the नॉर्मल। समझ में आ गया? When the light ray travels from one medium to another medium, it get refracted and it wends toward or away from the normal। समझ में आ गया? या ऐसे भी कह सकते हैं, the bending of light ray from one medium to another medium is known as refraction of light। और डाल के लिख लो, दूसरी भी डेफिनेशन लिख लो और डाल के, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम वन मीडियम
टू अनदर मीडियम या सेकेंड मीडियम लिख लो, इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इतना समझ में आ गया। अब इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था? इंसिडेंट रे ऑलवेज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे। इसमें क्या होगा? इंसिडेंट रे डायरेक्ट ना बोल के हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, जरूरी बना रही है, क्योंकि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रही है और कुछ ना कुछ एंगल के साथ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? मतलब इसको कह सकते हैं साइन आई इक्वल टू साइन आर। क्यों? साइन आर क्या है? साइन आर है रिफ्रैक्टेड रे और साइन आई क्या है? इंसिडेंट रे। इसको लिखा कैसे जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट या म्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको स्नेल्स लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ। ये क्लास 12th में आप पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या कह सकते हो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रे अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू द कांस्टेंट और म्यू। ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हैं? स्नेल्स लॉ। अब बेटा कांस्टेंट है तो यहां पे बन आ जाएगा, तो ये आर वहां पे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? साइन आई इक्वल टू साइन आर। मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतना क्लियर हो गया? ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अभी एक और लॉ बचा है इसका, वो भी डिस्कस करेंगे। इतना नोट कर लो फटाक से। इतना लिख लिया बच्चों? अब जरा हम एक चीज और डिस्कस करेंगे आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था अभी? मैंने ये बताया था कि जो लाइट है वो सेम मीडियम में सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। अब हमारा जो अर्थ है, जाहिर सी बात है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, हमारी अर्थ पे डिफरेंट लेयर की डेंसिटीज हैं, है या नहीं? तो बेटा जब डिफरेंट लेयर से लाइट पास होते हुए जाएगी तो उसकी स्पीड कम या ज्यादा होगी? होगी या नहीं होगी? क्योंकि अलग अलग लेयर से जब लाइट पास होगी तो उसकी स्पीड कम या ज्यादा होगी या नहीं होगी? इसकी वजह से उसकी लाइट जो एंगल है कभी कभी नॉर्मल की तरफ बेंट होगा, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगा या नहीं होगा? ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलो थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, अच्छा पहली बार वाला देखो केस, जब लाइट रे, केस फर्स्ट समझो, व्हेन लाइट रे travels from rarer to denser medium। ठीक है, पहला केस ये। तो इसमें बेटा जो आई होगा हमेशा आर से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल ये आई क्या है? इंसिडेंट रे, और ये आर क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। याद रखना रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, पूरा लिख दें, इंसिडेंट रे किससे बड़ी होगी? रिफ्रैक्टेड रे से। रिफ्रैक्टेड रे से। क्यों? जाहिर सी बात है कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये जो इसकी स्पीड है वो कम हो गई। कम होने से ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंट हुई, जिसकी वजह से ये एंगल तो कम हो गया और ये एंगल बढ़ गया। आई बात समझ में? और केस 2 क्या हो जाएगा? तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो पहले वाले का डायग्राम बना दे रहे, ये ऐसी आई, लाइट रे ऐसी थी। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, हल्की सी ऐसी बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? या थोड़ा और डिटेल में बना दें, ऐसी लाइट रे आ रही थी, ये क्या है? आई और ये आर चली गई। ठीक है, जिससे कि जो आई है वो किससे बड़ा हो गया? आर से। क्लियर हो गया? ये फिगर फर्स्ट है। अब फिगर 2 कैसे होगा? यहां पे लिख दें, इधर बना दे, ये वाला डायग्राम रफ करते। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो
अब सेकंड वाला केस, सेकंड वाला देखते हैं कि व्हेन लाइट रे travels from denser to rarer medium। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो R है वो किससे बड़ा होगा, I से। समझ में आ गया, मतलब रिफ्रैक्टेड रे किससे बड़ी होगी, इंसिडेंट रे से। डायग्राम कैसे होगा, डायग्राम क्या था, ये नॉर्मल था, ठीक है, ये आई है इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगा, आर। समझ में आ गया, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये डेंसर हो जाएगा आपकी बार ऊपर, और ये हो जाएगा रेयर मीडियम। हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जब लाइट रे डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाएगी तो जो आर होगा वो किससे बड़ा होगा, इंसिडेंट रे से। अच्छा, काउज क्या है रिफ्रैक्शन का, काउज सीधा सा इतना है, अभी जो बताया कि रिफ्रैक्शन हो किस कारण से रहा है। ये दोनों अलग अलग केस कैसे आ रहे हैं, सीधा सा कहोगे कि जब लाइट है डिफरेंट मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। समझ में आया, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो डिफरेंट लेयर ऑफ डेंसिटी से बनी है, तो हर लेयर पे जब लाइट टकराती हुई जाएगी तो उसकी स्पीड कम या ज्यादा होगी। समझ में आ गया। अभी बहुत सारे केसेस आप पढ़ेंगे, या जब भी सीधा सा कहोगे कि दो डिफरेंट मीडियम की बात करे जाएगी, जब भी दो डिफरेंट मीडियम की बात होगी, चाहे एयर टू ग्लास हो, ग्लास टू वाटर हो, या फिर एयर टू वैक्यूम हो, कोई भी मीडियम होने दो, जब दो मीडियम की बात की जाएगी तो लाइट की स्पीड जो है वो कम या ज्यादा होगी, जिससे कि पहले केस में लाइट रे इंसिडेंट रे से रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल बेंट होगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट बेंट होगी। रट लो ये चीज, समझ में आ गया, कोई तकलीफ, इतना समझ में आ गया। आज के लिए यहीं तक रखेंगे, आप इसके नोट्स बना लीजिए, एनसीईआरटी को रीड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।